What is the latest TikTok trend? Buccal fat pad removal. Let's talk about it. I am Dr. Madiha Asmat Rao and I'll be talking about buccal fat pad removal in my coming video. A buccal fat pad is a pad of fat which is present in your buccal area. कई दफ़ा आप लोगों के चीक्स देखते हैं, वो थोड़े से चबी होते हैं, वो थोड़े से राउंड होते हैं. राउंड फेस इज़ अ साइन ऑफ यूथ. आप अक्सर बेबीज़ को, यंग गर्ल्स को, यंग बॉयज़ को देखते होंगे. दे हैव अ राउंडर फेस विच गिव्स अ यंगर लुक. बट इफ़ वी रिमूव द बकल फैट पैड, हम अगर यहाँ से बकल फैट पैड निकाल देते हैं थ्रू सर्जरी और थ्रू एनीथिंग, इट माइट इम्प्रूव द बोन स्ट्रक्चर. आपकी चीक बोन्स इन्हांस हो सकती हैं, आपकी जॉ लाइन इन्हांस हो जाती है और यहाँ पे जो फैट पैड है वो थोड़ा सा कम हो जाता है. कुछ अगर हम एक्ट्रेसेस को देखें, कुछ अगर हम सेलिब्रिटीज़ को देखें, जैसे वो एज कर रहे हैं, सपोज़ हम जे.लो को देखते हैं, हम करीना कपूर को देखते हैं, दे यूज्ड टू हैव बिग चीक्स व्हेन दे स्टार्टेड. आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम हमने देखा उनके फेस से जो फैट्स हैं वो ख़त्म हो गई. इट मे बी ड्यू टू एजिंग, इट कैन बी ड्यू टू एजिंग और इट कैन बी बकल फैट पैड रिमूवल. एजिंग के साथ भी बकल फैट पैड कम हो सकती है, कम हो जाती है विद टाइम. अगर आप डाइट करते हैं, आप वेट लूज़ करते हैं, तो देयर आर सर्टेन एरियाज़ जहाँ से फैट कम हो जाती है, जिससे आपका फेस स्लिमर लगने लग जाता है. गेटिंग इट डन इन सर्टेन फेसेस, कुछ फेस की टाइप्स ऐसी हैं जिससे फैट पैड अगर निकाल दिया जाए वो फेस को एक बहुत अच्छी और बहुत कॉन्टूर्ड लुक देता है. लेकिन कहा जाता है कि 5 लोगों में से, 5 पेशेंट्स में से जो कि बकल फैट पैड रिमूवल के लिए आते हैं, उनमें से सिर्फ 1 पेशेंट को बकल फैट पैड रिमूवल की ज़रूरत होती है. बाकी जो लोग हैं खाली डाइट या एक्सरसाइज या वेट कंट्रोल से या सर्टेन अदर मेथड से अपने फेस को कॉन्टूर कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं. बकल फैट पैड के बारे में कहा जाता है, इट इज़ चीप टू बाय इन बट इट इज़ एक्सपेंसिव टू बैक आउट. मतलब एक ये सस्ता प्रोसीजर है, हर कोई करवा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा फैट निकल जाती है फेस की, वो आपको एक गॉन्ट, आपको एक हैगर्ड, आपको एक एजेड लुक दे सकता है. उसके बाद उसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? ईदर वी प्लेस फिलर्स इन दैट एरिया या फिर आपकी ही फैट दोबारा यहाँ पे डालनी पड़ जाती है, जो कि बड़ा एक्सटेंसिव किस्म का प्रोसीजर होता है. इसके लिए मुश्किल है इसको रिवर्स बैक करना. प्रोसीजर कराने से पहले डू थिंक ट्वाइस कि आप क्यों करवाना इसको चाह रहे हैं. डिस्कस विद योर डॉक्टर, अपने एक डॉक्टर से डिस्कस करें. उसके बाद किसी और डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए, वेदर यू नीड इट और नॉट. आपको ज़रूरत भी है और नहीं, अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो आपका डॉक्टर आपको क्लैरिफाई करेगा. और इन केस इफ़ यू गेट इट डन एट अ वेरी यंग एज, इट माइट लुक गुड फॉर सम ईयर्स. कुछ सालों के लिए तो अच्छा लगेगा, बट मे बी लेटर ऑन एज यू एज आपके फेस को ज़्यादा एजड लुक और ज़्यादा सैगी लुक भी दे सकता है. थिंक ट्वाइस, डॉक्टर से ज़रूर पूछिए. एंड एवरीबडी इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर बकल फैट पैड रिमूवल. अगर हम वैसे ही फेस को कुछ कॉन्टूर्ड लुक देना चाहते हैं तो देयर आर अदर प्रोसीजर्स. नंबर 1 इज़ हाईफू, हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, जिससे भी आपका फेस शेप में आ जाता है, आपका फेस स्लाइटली कॉन्टूर्ड हो जाता है, स्पेशली ये लोअर पार्ट ऑफ द फेस. इट गिव्स अ वेरी गुड लुक आफ्टर गेटिंग हाईफू डन. सेकेंड प्रोसीजर इज़ BTL, LXS या आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस. वो भी आपकी स्किन को लिफ्ट कर देते हैं, आपके फेस को कॉन्टूर कर देते हैं. डू टॉक टू योर डॉक्टर विच प्रोसीजर्स you need आपके accordingly and it should be tailor made for every patient. हर पेशेंट के लिए ये टेलर मेड होना चाहिए, हर पेशेंट की इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, उसके मुताबिक ही प्रोसीजर डिज़ाइन करना चाहिए.